प्यारे प्यारे सात संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो सात संगत जी, आज का जो विषय है, सामने वाला कितना भी तेज हो, ये तरीका उसे शांत कर देगा। सात संगत जी, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं सात संगत, और आप सभी लास्ट तक बने रहिएगा। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो हर बात पर गुस्सा करता है, जो बिना किसी वजह अपने आप बात काट देता है, अपमान करता है, या हर समय बहस के लिए तैयार रहता है? सात संगत, अगर हाँ, तो आज का ये निरंकारी विचार आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। आज हम जानेंगे कि सामने वाला कितना भी तेज, क्रोधित या अहंकारी क्यों ना हो, ऐसा कौन सा तरीका है जिससे आपका गुस्सा भी धीरे धीरे शांत हो सकता है। सात संगत, सदगुरु माँ की कृपा से आइए इस विचार को समझते हैं। सात संगत, एक गांव में दो पड़ोसी रहते थे। पहला व्यक्ति बहुत शांत था, विनम्र और प्रभु का सिमरन करने वाला था। दूसरा व्यक्ति बहुत गुस्सैल था, छोटी सी बात पर भी लड़ाई करने लगता था। लोग उससे दूर रहते थे। सात संगत, एक दिन वो गुस्सैल व्यक्ति अपने पड़ोसी के दरवाजे पर आया और बिना वजह उसे बुरा भला कहने लगा। सात संगत, लेकिन सामने वाला मुस्कुराता रहा। उसने ना कोई जवाब दिया, ना अपशब्द बोले। सात संगत, ये देखकर गुस्सैल व्यक्ति और भी चिल्लाने लगा। कुछ देर बाद वो थक गया और चुप होकर चला गया। सात संगत, ये सब देखकर एक युवक ने पूछा, आपने उसे जवाब क्यों नहीं दिया? अगर आप भी दो बातें सुना देती तो उसे अपनी गलती समझ में आती। सात संगत, शांत व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, अगर कोई व्यक्ति मुझे उपहार दे और मैं उसे स्वीकार ही ना करूं, तो वो उपहार किसके पास रहेगा? युवक वाला बोला, सात संगत, देने वाला के पास। उन्होंने कहा, बस उसी तरह उसके गुस्से को भी मैंने स्वीकार ही नहीं किया, इसीलिए उसका गुस्सा उसी के पास रह गया। सात संगत, जब कोई व्यक्ति क्रोध करता है तो वो चाहता है कि सामने वाला भी क्रोध करे, लेकिन यदि हम धैर्य रख लें तो लड़ाई वही समाप्त हो जाती है। सात संगत, गुस्से का उत्तर गुस्से से नहीं बल्कि शांति से दिया जाए। सात संगत, तो सबसे कठिन व्यक्ति भी एक दिन सोचने पर मजबूर हो जाता है। सदगुरु माँ हमें यही शिक्षा देते हैं कि प्रतिक्रिया देने से पहले अपने मन को देखो। जिससे अपनों मन पर विजय पा लिया, उसे संसार की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली। याद रखिए सात संगत, तेज आवाज कभी भी सच्चाई की पहचान नहीं होती। धीमी और मधुर वाणी अक्सर सबसे बड़े तूफान को भी शांत कर देती है। जब सात संगत जी हम अहंकार छोड़कर प्रेम से बात करते हैं, तब रिश्ते टूटते नहीं, जुड़ते हैं। सात संगत, अगर कोई आपकी अच्छाई का गलत फायदा उठाता है, तब भी सात संगत अपनी अच्छाई मत छोड़िए, क्योंकि अच्छाई आपका संस्कार है, सामने वाले का व्यवहार नहीं है। सात संगत, जिस प्रकार फल से लदा पेड़ झुक जाता है, उसी प्रकार ज्ञान से, भक्ति से भरा इंसान विनम्र हो जाता है। सात संगत, सच्चा भक्त वही है जो परिस्थिति बदलने से पहले स्वयं को बदलना सीख ले। यदि हम हर दिन सिमरन करें, सेवा करें और सद्गुरु के बताए मार्ग पर चले, तो क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। जो व्यक्ति भीतर से शांत होता है, वही बाहर भी शांति बांट सकता है। दुनिया को बदलने की कोशिश करने से पहले अपने मन को शांत बनाइए। यही निरंकार की पहचान है। सात संगत, यही सच्ची भक्ति है और यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। सात संगत, अगली बार जब कोई आप पर क्रोध करे तो तुरंत उत्तर देने की बजाय कुछ पल रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए, निरंकार को याद कीजिए, फिर प्रेम से उत्तर दीजिए। सात संगत, संभव है कि सामने वाले का व्यवहार तुरंत न बदले, लेकिन आपका मन अवश्य शांत रहेगा, और कई बार आपकी ही यही शांति सामने वाले के क्रोध को भी पिघला देती है। सात संगत जी,
साथ संगत जी, लेफ्ट हैंड पे उसको रखो जिसने आपके साथ कुछ गलत किया, कोई गलत व्यवहार कर दिया, कोई गलत बात कर दी, या साथ संगत जी उसके ज़्यादा आपका कोई नुकसान कर दिया, आपको तंग कर दिया। किस किस के पास कोई ऐसा है जिसको हम लेफ्ट हैंड पर रख सकते हैं? 1 मिनट के लिए है ना साथ संगत, कोई ना कोई कुछ घर में भी हो सकते हैं, वो तो साथ संगत कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। बस ऐसे ही तंग कर दिया मुझे, मेरे लिए कुछ उल्टा बोल दिया, सबके सामने 4 लोगों के सामने मेरे बारे में कुछ कह दिया, मेरे पीठ के पीछे ऑफिस में कुछ कह दिया। कुछ ना कुछ चलता रहता है साथ संगत। उनको लेफ्ट हैंड पे रखो, अब राइट हैंड को यहाँ लेकर आओ। वो मेरे साथ गलत कर रहे हैं, वो मेरे बारे में भी गलत बोल रहे हैं साथ संगत जी, वो मेरा नुकसान कर रहे हैं, वो मेरे से ईर्ष्या करके मुझे धोखा दे रहे हैं, बहुत कुछ वो कर रहे हैं साथ संगत। लेकिन साथ संगत जी, राइट हैंड को कहाँ खोना चाहिए? साथ संगत, लेफ्ट हैंड पे वो हैं, राइट हैंड को कहाँ होना पड़ेगा? कहाँ कितना कितना ऊपर होना पड़ेगा साथ संगत यहाँ? अगर राइट हैंड साथ संगत जी यहाँ आया और राइट हैंड पर उनके कर्म का असर पड़ गया तो राइट हैंड को लेफ्ट हैंड से भी नीचे चला जाएगा साथ संगत जी। उनको लेफ्ट हैंड पे रखो, अब राइट हैंड को यहाँ लेकर आओ। वो मेरे साथ गलत कर रहे हैं साथ संगत जी, वो मेरे से ईर्ष्या करके मुझे धोखा दे रहे हैं साथ संगत जी। राइट हैंड को कहाँ होना पड़ेगा साथ संगत जी? आज से एक और संस्कार, किसी की कमजोरी देखकर तो कमजोरी ग्रहण नहीं करना है। कोई गलत कर रहा है आपके साथ, गलत को रोकना है, गलत से खुद को बचाना है। लेकिन वो जो गलत कर रहा है उसको सोच सोच कर यहाँ अपनी बैटरी को घटाना नहीं है, क्योंकि उसका असर आपके मन और शरीर पर पड़ता है। गलत के सामने भी मुझे ऊपर उठ जाना पड़ेगा साथ संगत। पॉसिबल है या क्या साथ संगत? ये पॉसिबल है? गलत के सामने हम ऊपर जा सकते हैं? यस नो? क्या कर सकते हैं हम? कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? मुश्किल हो गया साथ संगत। क्या हम गलत के लिए अच्छा सोच सकते हैं? क्या हम गलत करने वाले के लिए अच्छा सोच सकते हैं? नहीं साथ संगत। क्या हम गलत करने वालों को देखकर बुरा फील कर सकते हैं? साथ संगत जी, ये इजी है, ये इजी है ना साथ संगत? दोनों में से कोई तो एक तो इजी होगा। जो वो गलत कर रहा है तो बुरा फील करना इजी है, यस। लेकिन साथ संगत, जो हम बुरा फील करते हैं, हम ये नहीं कहते कि मुझे बुरा फील हो रहा है, हम कहते हैं वो मुझे दुख दे रहे हैं साथ संगत, राइट? कौन कौन ऐसे बोलता है? वो मुझे दुख दे रहे हैं, वो मुझे हर्ट कर रहे हैं, वो मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, वो मुझे साथ संगत जी डिस्रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो मुझे नीचा गिरा रहे हैं साथ संगत, वो मुझे तंग कर रहे हैं। किस किस की भाषा है ये साथ संगत? हाँ साथ संगत जी, ऐसे नहीं करो, नहीं तो फिर चेंज करना उसको रेडी साथ संगत। अभी करके देखते हैं। उनको लेफ्ट हैंड पर रखो, ठीक है? उनको लेफ्ट हैंड पर रखो साथ संगत। हम इस पर डिस्कस कर ही नहीं रहे कि वो सही है कि वो गलत है साथ संगत जी। डिसाइड हो गया वो गलत है, वो कुछ गलत कर रहे हैं, तो ये गलत अभी के लिए फ़िलहाल साथ संगत मैं जो बोलूँगी आप साथ संगत जी रिपीट करना, मन में नहीं रिपीट करना, शब्दों में रिपीट करना। वो झूठ बोल सकते हैं, अच्छे से बोलो, यहाँ रिकॉर्ड करना है। वो झूठ बोल सकते हैं, वो धोखा दे सकते हैं, वो तंग कर सकते हैं, वो मेरा नुकसान कर सकते हैं, वो मेरे मन में घुस के मुझे दर्द दे सकते हैं। लास्ट वाला सच है साथ संगत, लास्ट वाला सच है या नहीं साथ संगत? वो मेरे मन में घुस के दर्द दे सकते हैं। सिस्टर इन साथ संगत, द ग्रीन
ड्रेस उठ जाओ। एक बार साथ संगत जी 1 मिनट खड़े हो, सभी देखो एग्जाम्पल। अभी मैं हूँ लेफ्ट हैंड पे, इनके लिए मैं यहाँ से इनके लिए गलत बोल बोल सोती हूँ साथ संगत, वो भी सबके सामने बहुत बुरी तरह से। ये मेरी पावर है। हमेशा याद रखना दूसरे वाले की क्या पावर है और हमारी पावर क्या है। और ये दूसरा पड़ोसी नहीं, आपके घर का व्यक्ति होगा साथ संगत, आपकी फैमिली का मेंबर होगा, आपका पति या पत्नी होगा, आपका बच्चा होगा, आपका माता पिता होगा साथ संगत, आपका भाई बहन होगा। बाहर नहीं जा रहे हैं हम साथ संगत, दूसरे की पावर है। वो डांट सकते हैं, शोर मचा सकते हैं, आपकी गलतियां ढूंढ सकता है, आपको डोमिनेट कर सकते हैं, आपको कंट्रोल कर सकते हैं, आपको शब्दों से नीचा गिरा सकते हैं। इतना गलत बोलेंगे वो आपको बारे में, क्योंकि साथ संगत वो खुद कहाँ पर है, लेफ्ट हैंड कहाँ पर है। जब ऐसा कह रहा है तो साथ संगत पहली बात यह याद रखना कि वो मुझे दर्द नहीं दे रहे, वो खुद बोले, रिपीट करे, वो खुद दर्द में है साथ संगत। आज तक हम कह रहे थे वो मेरे दर्द का कारण है, वो मेरे दर्द का कारण नहीं साथ संगत, वो खुद अपने दर्द का कारण है साथ संगत जी। साथ संगत जी, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी का हमेशा भला किया लेकिन बदले में आपको अपमान मिला? क्या कभी किसी ने आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझ लिया? अगर ऐसा आपके साथ भी हुआ तो साथ संगत जी आज ये विचार अंत तक जरूर सुनिएगा साथ संगत, आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा साथ संगत। एक शहर में एक बुजुर्ग महात्मा रहते थे। उनके पास रोज लोग अपनी परेशानियां लेकर आते थे। एक दिन एक युवक बहुत दुखी होकर उनके पास पहुंचा। उसने कहा, बाबा जी, मैं सबकी मदद करता हूँ, कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, फिर भी लोग मेरी इज्जत नहीं करते हैं। कुछ लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, कुछ मेरी बुराई करते हैं। अब तो मन करता है कि मैं भी सबको उसी भाषा में जवाब दूं। महात्मा मुस्कुराए। उन्होंने युवक को अगले दिन सुबह नदी किनारे आने के लिए कहा। अगले दिन दोनों नदी के किनारे पहुँचे। महात्मा ने एक बड़ा पत्थर उठाकर नदी में फेंका। पत्थर तुरंत पानी में डूब गया। फिर उन्होंने एक कमल का फूल तोड़ा और उसे पानी पर रखा। साथ संगत, फूल पानी में तैरता रहा। महात्मा ने पूछा, बताओ, दोनों एक ही पानी में गए लेकिन पत्थर डूब गया और फूल तैरता रहा, क्यों? युवक बोला, पत्थर भारी था और फूल हल्का था। महात्मा बोले, यही जीवन का रहस्य है। जो व्यक्ति अपने अंदर अहंकार, गुस्सा और दूसरों की बातों का बोझ भर लेता है वो पत्थर की तरह डूब जाता है। लेकिन जो व्यक्ति निरंकार पर भरोसा रखता है, क्षमा करता है और मन को हल्का रखता है, वो कमल की तरह हर परिस्थिति में मुस्कुराता रहता है। साथ संगत, युवक की आंखों में आंसू आ गए। उसने समझ लिया कि समस्या लोगों के व्यवहार में नहीं बल्कि अपने मन पर उनके व्यवहार का बोझ उठा लेने में थी। साथ संगत, दुनिया में हर व्यक्ति आपको समझे साथ संगत ये जरूरी नहीं है, लेकिन निरंकार आपको जानता है, यही सबसे बड़ी बात है। साथ संगत, अगर लोग आपकी इज्जत नहीं करते तो आपकी अच्छाई मत छोड़िए। सूरज हर दिन रोशनी देता है, चाहे कोई उसे तारीफ करे या नहीं करे। फूल खुशबू देता है, चाहे कोई उसे तोड़े या उसकी सराहना करे। साथ संगत, इसी तरह एक सच्चा इंसान अपना स्वभाव नहीं बदलता। याद रखिएगा साथ संगत, दूसरों का व्यवहार उनके संस्कार बताते हैं, लेकिन आपका व्यवहार आपके संस्कार बताता है। सद्गुरु हमें सिखाते हैं कि किसी के कटु शब्दों को अपने मन का हिस्सा मत बनाइए। जिस दिन हम अपनी खुशी दूसरों के व्यवहार पर छोड़ देंगे, उस दिन दुख निश्चित हो जाएगा। साथ संगत, लेकिन जिस दिन हमारी खुशी निरंकार से जुड़ जाएगी, उस दिन कोई भी इंसान हमें अंदर से टूटने नहीं, दुखी नहीं कर पाएगा। साथ संगत,
इसीलिए रोज़ सिमरन कीजिए, सेवा कीजिए और सत्संग कीजिए। प्रेम से जीवन जीने का प्रयास कीजिए। अगर आज कोई आपकी कदर नहीं कर रहा तो निराश मत होइए। समय बदलता है साथ संगत, लोग बदलते हैं, लेकिन आपके अच्छे कर्म और निरंकार पर भरोसा विश्वास व्यर्थ नहीं जाते। इसीलिए मुस्कुराइए, प्रेम बांटिए और अपने जीवन को ऐसे मिसाल बनाइए कि एक दिन वही लोग आपकी इज्जत करना सीख जाएंगे। साथ संगत जी, अगर आज का ये निरंकारी विचार आपके मन को छू गया हो तो इसे अपने परिवार, साथ संगत जी महात्माओं और संगत के साथ अवश्य साझा करें, ताकि ये संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। ऐसे ही जीवन बदलने वाला निरंकारी विचार आध्यात्मिक सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं साथ संगत, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।